Good morning, all my dear student of class 10th। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जो विसंगतियां चल रही हैं, विसंगतियों के चलते हुए हम लोगों को क्लासेस ऑनलाइन चलाना पड़ रहा है और इस कार्य में आपका सहयोग अनिवार्य है, क्योंकि प्यारे बच्चों, हर प्रकार से अगर हम ढीले पड़ेंगे नुकसान हमारा होगा। इसलिए जो भी विधियां बनती हैं, हर प्रकार से आप तत्पर होकर के अपने कार्य को करिए। हम लोग अपना सहयोग आप तक करेंगे। तो बच्चों, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे द सरमन ऑफ बनारस। इंग्लिश प्रोज से है बेटा, जो आपके सिलेबस का अंतिम लेसन होगा, क्योंकि कुछ 30% भाग काट दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, द सरमन एट बनारस। बेटा, बनारस इज द नेम ऑफ प्लेस which is in our UP. It is not only a common place, particular place, the holy place where the Lord Buddha preached the knowledge of truth. My dear student, sermon means उपदेश। तो प्यारे बच्चों, बड़ी ही इजी कहानी है, so interesting and so easy। आज आपका जहां पर नेपाल है, नेपाल के पास जो हिंदुस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है, वहीं पर एक राज्य था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय थे। प्यारे बच्चों, शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था। दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात काफी समय तक उन्हें कोई बच्चा न जन्मा। इस कारण पूरे नगर में दुख का माहौल था। नगरवासी दुखी थे, राजा दुखी था। एक दिन की बात है कि एक आसमान से चमकता हुआ तारा टूटा और आकर के महामाया के आंचल में गिरा। महामाया गर्भवती हो गई। पूरा नगर प्रसन्न हो गया। चारों तरफ खुशियों की लहरें दौड़ने लगी और उस नवजात राजकुमार के आने की प्रतीक्षा पूरा नगर करने लगा। महामाया अपने मैके से वापस आ रही थी कि लुम्बिनी वन में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। सिद्धार्थ के जन्म के 60वें दिन उनकी मां का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्यारे बच्चों, जन्म होने के पश्चात राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि हे महाराज, यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, प्रतापी राजा बनेगा, दूर तक इसका शासन होगा, या इससे भी ज्यादा तेज इसका होगा। इतना विशाल का तेज जितना कि सूर्य देवता का होता है, पूरे संसार में फैल जाएगा। अर्थात यह सन्यासी बनेगा। बड़े ही आश्चर्य की बात कह गया उस ज्योतिषी। मेरे बच्चों, कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा सन्यासी बने। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने राजमहल में विलासिता की इतना प्रबंध कर दिया कि
उन्हें ना तो दुख का ज्ञान था, ना तो दर्द का ज्ञान था, ना तो आयु का ज्ञान था, ना तो बीमारी का ज्ञान था, ना तो भूख का ज्ञान था, ना ही आवश्यकता का ज्ञान था। इतनी विलासिता थी। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नर्तकियां, गाने के लिए गायिकाएं, उनके दरवाजे पर बीड़ा लगी हुई होती थी। बीड़ा के तारों से आकर के पवन देवता उन्हें संगीत सुनाया करते थे। लेकिन बेटा, भाग्य को कौन टाल सकता है। संयोगवश वो अपने राज्य को देखने की इच्छा जाहिर किए, जिसमें महाराज शुद्धोधन जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उन्हें आदेश दे दिया कि हे पुत्र, तुम जा सकते हो, क्योंकि यही समय है, तुम क्या कहते हैं राज्य का काज देखोगे। हाँ बेटा, बड़ी कम आयु में जब वो शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, उनका विवाह कपिलवस्तु की सबसे सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। उन्हें एक पुत्र भी हुआ। जब बेटा वो राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं, राज्य भ्रमण में उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उन्होंने दाह संस्कार को देखा, उन्होंने भीख मांगते हुए एक असहाय को देखा। ये सारी दुखद प्रवृत्तियों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया कि जिस संसार में हम विलासिता के साथ जी रहे हैं, जो अपने मायाजाल में हमको फंसाए हुए है, वो मिथ्या है। संसार का दुख सही है, लोग वृद्ध होकर के मर जाएंगे, तड़पे। बेटा, उन्होंने अपने सारथी चन्ना को लेकर के राजमहल छोड़ दिया और चन्ना को राजसी वस्त्र उतार करके दे करके कहा कि हे चन्ना, महाराज से कहना कि वो अपने पुत्र को भूल जा। वो चले गए बेटा, और क्या कहते हैं, उन्होंने तपस्या किया। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उपदेश दिया। बेटा, इसी में एक महिला थी जिसका नाम दिया गया है कीशा गौतमी। कीशा गौतमी को एक पुत्र था। वह पुत्र मर गया और पुत्र के मरने के बाद बेटा वो विलाप करने लगी और विलाप करते हुए लोगों के पास दौड़ दौड़ के जा रही थी और कह रही थी कि कुछ दवा दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोग तो जान गए मर गया है, इसमें दवा काम नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कीशा गौतमी को सलाह दिया और कहा कि आप शाक्य वंश के राजकुमार मुनि बुद्ध के पास जाइए, वो आपका इलाज करेंगे। वह उनके पास गई। गौतम बुद्धा ने कहा कि आपका बेटा को दवा मिल जाएगी, लेकिन हाँ, आपको सरसों लाना पड़ेगा। कीशा गौतमी ने कहा हाँ ठीक है, मैं सरसों ला दूंगी। लेकिन उन्होंने कंडीशन रख दिया कि सरसों उस घर का होना चाहिए जहां पर कोई मरा ना हो। कीशा गौतमी घर घर गई, द्वार द्वार गई और बेटा उसने सरसों मांगा। लोग सरसों दे रहे थे, लेकिन जब वो क्वेश्चन करती थी कि क्या आपके घर पर कोई मरा नहीं है, लोग उससे कहते थे कि जो चले गए हैं वो ज्यादा है और जो जीवित हैं वो कम है, कृपा करके उनकी याद मत दिलाओ। कीशा गौतमी को संसार का सार समझ में आ गया। वह अपने स्वार्थ में मूर्ख बन गई थी। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने बनारस नगरी में अपने उपदेश को दिया और आज बौद्ध धर्म संसार के देश संसार के कोने कोने में अपने प्रकाश को लेकर के चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जरा गौर करिएगा टेस्ट पर जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in North India। बेटा,
कहानियां से बता रहे हैं, जिन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, लॉर्ड बुद्ध कहा जाता है, सिद्धार्थ कहा जाता है, कपिलवस्तु के राजकुमार कहा जाता है। बिगिन माने प्रारंभ किया, लाइफ जीवन। एज ए प्रिंस एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में प्रारंभ किया, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा था। इन नॉर्थ इंडिया, भारत, उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में राजकुमार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। बीच में हमने छोड़ा है बेटा 563 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म से 483 ईस्वी पूर्व उनका निधन हुआ था, निर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में राजकुमार के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था, और उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। एट 12, जब बेटा वो 12 साल के हो गए, he was sent away from schooling, ही माने उन्हें was sent away भेजा गया, for schooling माने शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। इन द हिंदू धर्म के सेक्रेट स्क्रिप्चर। सेक्रेट माने पवित्र, स्क्रिप्चर माने धर्म ग्रंथ। चाहे वो आपका वेद हो, चाहे वो आपका पुराण हो, चाहे वो धार्मिक कथाएं हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, इन सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्हें भेजा गया जब उनकी आयु 12 साल की हो गई। एट द एज ऑफ 12, गौतम बुद्ध वाज सेंट फॉर लर्निंग ऑफ द होली सेक्रेट ऑफ कंट्री सच एज आवर वेद, आवर पुराण, as well as Ramayana, Mahabharata, Gita, and so on. Every kind of holy books that were available in our country. And 4 years later, after 4 years, जब 4 वर्ष हो गया बेटा, he returned home, वह घर वापस आए, to marry, विवाह करने के लिए, a princess, राजकुमारी से। बेटा 4 वर्ष के पश्चात वह राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने के लिए घर वापस आए। अपने गृहस्थ जीवन में अपने आप को लगाने के लिए वो घर वापस आ गए, और गृहस्थ जीवन में उन्होंने अपने आप को लगाया। They had a son, बेटा उनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम था रोहित। एंड और लिव्ड माने रहते थे फॉर 10 ईयर, बेटा 10 साल तक उन्होंने जीवन यापन किया। एज बिफिटेड रॉयल्टी, बिफिटेड माने उपयुक्त, रॉयल्टी माने राजसीपन में बड़े ही उपयुक्त राजसी ढंग से उन्होंने 10 सालों तक अपना जीवन उन राजमहल की खुशियों में व्यतीत कर डाला। एट अबाउट एज ऑफ 25, एट अबाउट लगभग द एज आयु ऑफ 25, 25 साल, लगभग 25 साल की आयु में प्रिंस, राजकुमार, हियरटोफॉर साइल्ड माने इस प्रकार सुरक्षित थे, फ्रॉम द सफरिंग माने कष्ट से, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार। इस प्रकार से लगभग 25 वर्ष की आयु तक राजकुमार संसार के दुखों से एकदम सुरक्षित थे। ना तो उन्हें दुख का ज्ञान था, न दर्द का ज्ञान था, न भूख का ज्ञान था, न जरूरत का ज्ञान था, न आयु का ज्ञान था, न रोग का ज्ञान था, न कोढ़ का ज्ञान था। नो, नथिंग, he didn't know the suffering of the world। बेटा उन्हें संसार के दुखों का कोई ज्ञान नहीं था। वाइल, जिस समय आउट माने बाहर जाते, हंटिंग माने शिकार करने के लिए, बेटा समय आ गया, समय बलवान होता है, और वो बलवान समय आ गया। उस बलवान समय में वाइल, जिस समय आउट बाहर जाते, हंटिंग माने शिकार करने के लिए, चांस्ड, सहयोग बस, अपॉन ए शिप मैन,
एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, देन एन एज्ड मैन, तब एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन, दाह संस्कार को देखते हैं, अंतिम संस्कार को देखते हैं, एंड फाइनली और अंत में मंक, एक भिक्षुक देखते हैं, बेगिंग माने निवेदन करता है, पार आल माने भिक्षा के लिए, जो भिक्षा के लिए लोगों से निवेदन कर रहा था। बेटा एक बार संयोग बस वो शिकार करने के लिए गए, शिकार करते करते उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, एक दाह संस्कार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया दिखाई पड़ गई, और अंत में उन्होंने एक ऐसे सन्यासी को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट्स, इन दृश्यों ने सो मूव्ड, बहुत झचकोर दिया हिम माने उन्हें। बेटा इन दृश्यों ने उनके कलेजे को दहला दिया, संसार की हकीकत को उनके सामने पेश कर दिया। दैट की ही वह एट वंस तुरंत बेंट चले गए आउट बाहर इनटू द वर्ल्ड माने संसार में। यही कारण था बेटा कि वे संसार में तुरंत बाहर निकल गए। क्या करने के लिए? टू सीक माने तलाश करने के लिए, इनलाइटमेंट ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कंसर्निंग माने संबंध रखते हुए, द सारो माने दुख के। बेटा दुख से संबंध रखने वाले ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कपिल वस्तु के उस सुंदर राज्य को छोड़ करके रात के राजकुमार निकल करके चले जाते हैं। He had witnessed, जिसकी वो साक्षी बने, जिसके वो बेटा साक्षी बन गए। उन्होंने इस दुख के कारण, दुख का निवारण आपके सामने प्रस्तुत किया। He wandered, बेटा वो भटकते रहे, फॉर 7 years, 7 वर्षों तक आपका राजकुमार 7 वर्षों तक क्या कहते भटकता रहा, एंड फाइनली और अंत में सिट डाउन माने बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। 7 वर्षों तक राजकुमार भटकते रहे और अंत में उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लिया। होयर, जहां पर ही माने उन्होंने बाउड प्रतिज्ञा लिया, टू स्टे माने ठहरने के लिए, अंटिल जब तक कि इनलाइटमेंट ज्ञान के माने आ जाता है। जब तक ज्ञान ना आ जाए तब तक उन्होंने वहां पर बैठने के लिए प्रतिज्ञा किया, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे, और वहीं पर वो बैठे रहे। इनलाइटनेट ज्ञान आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद, बेटा 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। The real reason of the sorrow of the world, what would be? After 7 days he got this knowledge. 7 दिन के बाद उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। He renamed, उन्होंने पुनर्नामकरण किया, द ट्री माने वृक्ष का, द बोधि ट्री, बेटा उन्होंने उस पीपल के वृक्ष का पुनर्नामकरण किया और उसका नाम रखा बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष, जहां पर आपको बुद्धि प्राप्त हुई हो। एंड और बिगेन, शुरू किया, टू टीच माने सिखाना, उसके बाद उन्होंने सिखाना शुरू किया अर्थात उपदेश देना शुरू किया, चारों तरफ प्राप्त ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया, प्राप्त ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। एंड और टू शेयर माने बांटना, हिज न्यू, अपनी नई अंडरस्टैंडिंग माने समझ को, और अपनी नई समझ को उन्होंने चारों तरफ बांटना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट, इसी बात पर ही बिकेम, एट दैट पॉइंट, इसी बात पर, इसी बिंदु पर, ही बिकेम, वो बने, नोन माने जाने लगे, एज बुद्धा,
बेटा इसी तथ्य पर उन्हें बुद्धा के नाम से जाने जाने लगा। बेटा द बुद्धा का मतलब होता है अवेकनेड माने जागरण, और इनलाइटनेड या ज्ञान को प्राप्त करने वाला। बेटा द बुद्धा का मतलब होता है जागरण, या द इनलाइटनेड मीन्स ज्ञान को प्राप्त करने वाला। द बुद्धा, राजकुमार सिद्धार्थ से आप बुद्धा कहते हैं, प्रीच्ड माने उपदेश दिया, हिज फर्स्ट सरमन अपने प्रथम उपदेश का, एट द सिटी ऑफ बनारस। कहां पर बेटा? बनारस शहर में। बेटा उन्होंने बनारस शहर में अपने ज्ञान का उपदेश दिया। बनारसी शहर है, बनारस वह शहर है जहां पर राजकुमार ने अपने ज्ञान का उपदेश दिया था। मोस्ट होली, मोस्ट माने मुख्य, होली माने पवित्र, ऑफ द डीपिंग प्लेस माने स्नान करने वाला स्थान, ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, मां गंगा के किनारे सबसे पवित्र स्नान करने वाले स्थान पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था। दैट sermon, यह उपदेश हैज बीन परसर्व, सुरक्षित रखा गया। बेटा ये इसी उपदेश को फिर सुरक्षित रखा गया, एंड और इज गिवन हियर, और यहां पर इसे दिया गया। बेटा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को एकदम सुरक्षित रखा गया उनके भिक्षुकों के द्वारा, और यहीं पर इस उपदेश को दिया गया। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धास विजडम, इट माने यह, रिफ्लेक्ट माने प्रस्तुत करता है, दिखलाता है, द बुद्धास माने गौतम बुद्ध के विजडम माने बुद्धिमत्ता। बेटा यह गौतम बुद्ध के बुद्धिमत्ता को दर्शाता है कि गौतम बुद्ध के पास क्या बुद्धिमत्ता थी। अबाउट, वन माने एक, इनक्रस्टेबल, इनक्रस्टेबल माने समझ से परे, काइंड माने प्रकार, ऑफ सफरिंग माने कष्ट, जो कष्ट के प्रकार से परे था। इट रिफ्लेक्ट या प्रस्तुत करता है या दिखलाता है द बुद्धास विजडम, गौतम बुद्ध के बुद्धि को। अबाउट, जो, अबाउट के बारे में, वन माने एक, इनक्रस्टेबल माने परे, काइंड ऑफ सफरिंग दुख के प्रकार, जो दुख के प्रकार से बिल्कुल परे था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको अपना पहला लेक्चर दिया। आप लोग गौर से पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। ये आपका प्रथम वीडियो है, इसके बाद हम कल आपको शेष बचे हुए लेसन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।